Assalamu alaikum, dear students. Hope you all will be fine by the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. And you all are doing good. Once again, I welcome you in JK Civil Services. Dear students, this video is going to be very, very important for you. So what you have to do, you don't have to skip anything in this video. जैसे कि आपको पता है, as you know, 2 दिन पहले जो ऑफिशियल सिलेबस है जेकेपी कांस्टेबल का, ये आउट हुआ है जेके एसएसआरबी की तरफ से। और आज इस वीडियो में क्या करेंगे हम, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द होल सिलेबस इन डिटेल एंड पर्टिकुलरली वी विल फोकस ऑन द सिलेबस ऑफ इंग्लिश। तो इस वीडियो में डिस्कस करने से पहले, सिलेबस डिस्कस करने से पहले, आई एम गोइंग टू शेयर सम इंपॉर्टेंट थिंग्स विथ यू, how you can crack this examination, how you will achieve your seat, how you can get your seat, and how you will cover the whole syllabus in no time. So most of the students are pondering on it. They are confused in a limited time how we can cover this whole syllabus. So I am here with you. I am going to share some important tactics and strategies with you. And with the help of those strategies and tactics, you will be capable, you will be able to cover the whole syllabus easily. तो डियर स्टूडेंट्स, पहला चीज आपको क्या करना है, पहला चीज ये करना है कि देखना है कि सोर्स क्या रहने वाला है आपका सोर्स। यानी कि स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर किससे पढ़ेंगे, हम किस किताब से पढ़ेंगे, किस किताब से सवाल पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको बताते चलूं कि जो हमारी चैनल है, इस चैनल से आपको पढ़ना है और इस चैनल के बगैर आपको कोई और सोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। वी आर गिविंग यू द वर्ड, कि हम आपको वर्ड दे रहे हैं कि जो भी जितने भी हमारे वीडियोस आएंगे, तो आपको क्या करना है, आपको वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक देखना है और बाकी कोई भी सोर्स आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज क्या है, सोर्स क्या रहने वाला है आपका, सोर्स है हमारी चैनल जेके सिविल सर्विसेज। दूसरा चीज करना क्या है बेटा, आपको करना है, यू हैव टू बी परसिस्टेंट इन योर प्रिपरेशंस। I mean to say that you have to be consistent in your preparations. On regular basis आपको पढ़ना पड़ेगा। सर कितना पढ़ना है, 10 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे? नहीं, आपको करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे आपको 5 से 6 घंटे तक पढ़ना पड़ेगा, मगर रेगुलर बेसिस पे आपको पढ़ना है सीरियसली। ऐसा नहीं करना है कि आप हफ्ते में, एक वीक में 3 दिन पढ़ोगे, 3 दिन छोड़ोगे, नहीं, बिकॉज क्योंकि आपके लिए फिर डिफिकल्ट हो जाएगा। करना क्या है, रेगुलर बेसिस पे 5 से 6 घंटे तक आपको पढ़ना है। तीसरा चीज आपको करना क्या है बेटा, तीसरा चीज ये है कि आपको रिपीट करने हैं चीजें, ज्यादा से ज्यादा आपको रिपीट करने हैं। यानी कि जो भी आप पढ़ोगे, जितना भी पढ़ोगे, आपको क्या करना है, रिपीट करना है। यानी कि जितना हो सके आपसे, जितना हो सके बेटा, यू हैव टू रिपीट स्टूडेंटली। यानी कि लगातार आपको क्या करना है, चीजों को रिपीट करना है, कंसेप्ट को रिपीट करना है। तब तक रिपीट करना है जब तक आप ऐसा फील नहीं करोगे कि नाउ आई एम एट द पीक, यानी कि अब ये पॉइंट में बोल नहीं सकता हूं, क्योंकि एग्जाम में आपको कोई चीज बोलना नहीं है। इसीलिए मैंने बोला कि आपको रिपीट करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ तीसरा चीज आपको क्या करना है, तीसरा चीज करना है कि जो भी आप पढ़ोगे ना बेटा, जो भी आप पढ़ोगे, आपको क्या करना है, हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। यानी कि अगर आप हमारी चैनल से वीडियो देख रहे हो और जो भी आप देख रहे हो, जो भी आप लिसन कर रहे हो, आपको करना क्या है, यू हैव टू जॉट डाउन दीज पॉइंट्स इन योर नोटबुक। यानी कि आपको अपने हाथ से प्रिपेयर करने हैं नोट्स, ताकि एग्जाम के लास्ट मंथ में आप उन चीजों को जल्द से जल्द रिपीट कर पाओगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम देखेंगे सिलेबस जो कि एसएसआरबी ने रिलीज किया है एक दिन पहले, तो क्या रहने वाला है आपका सिलेबस, यहां पे आप देख सकते हो बेटा। सिलेबस में पहला पोर्शन जो है वो है जनरल इंग्लिश। उसके बाद क्या है, उसके बाद है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स ऑफ इंडिया, रिलेटेड इंडिया। उसके बाद है जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी है, और बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर है। यानी कि अगर हम जेके एसएसआरबी की ऑफिशियल सिलेबस की बात करेंगे और पोस्ट्स की भी बात करेंगे, तो सिलेबस में थोड़ी सी वेरिएशन है। तो यूजुअली अगर बात करेंगे तो टॉप लेवल पे जो आपका मेजर सेक्शन रहेगा, जो मैं खुद पढ़ाऊंगा आपको, वो है जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश में कितने मार्क्स है, 25 मार्क्स है। दैट मीन्स इफ यू हैव टू गेट योर सिलेक्शन, आपको 25 में से 25 लेने हैं।
सर इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि हम 25 में से 25 मार्क्स लेंगे? यस इट इज पॉसिबल। करना क्या है बेटा, आपको कोई और सोर्स कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, मेरे साथ आप इंग्लिश पढ़िए। मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका एक एक पॉइंट बेसिक से टॉप लेवल तक क्लियर करूंगा और आपको 25 में से 25 आएंगे। तो डियर स्टूडेंट, इस डिटेल्ड सिलेबस यहां पे है। और एक चीज है, अक्सर दिस इज अ नोशन, यानी कि अक्सर स्टूडेंट्स में एक नोशन है कि ये जेकेपी कांस्टेबल जो है ये 10th लेवल का पोस्ट है या 12th लेवल का पोस्ट है, तो इसमें जो पॉइंट्स या सवाल पूछे जाएंगे वो कहां से, टॉप टॉप सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि जो इंपॉर्टेंट जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं वो पूछे जाएंगे। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि अब ट्रेंड चेंज हुआ है। जेके एसएसआर भी जो है ये कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो करना क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये दिमाग में नहीं रखना है कि इसमें आसान पेपर आएगा। जो भी आप पढ़ोगे ना आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में, यानी कि व्हाटसोएवर विल बी रिलेटेड टू द कांसेप्ट, जो भी कांसेप्ट के रिलेट होगा ना आपको कोई भी चीज नहीं छोड़ना है। इफ यू आर गोइंग टू मिस वन थिंग, यानी कि अगर आप कांसेप्ट में एक चीज को स्किप करोगे, एक चीज को छोड़ोगे, तो आप ये समझ लेना कि आप एक मार्क्स को छोड़ रहे हो। क्योंकि ये एग्जाम जो होते हैं ना ये प्रोबेबिलिटी पे नहीं होते हैं, तो ये एग्जाम किस पे होते हैं, फिर हार्ड वर्क पे। जितना आप हार्ड वर्क करोगे ना उतने मार्क्स यहां पे लाओगे और टॉप रैंक्स में आओगे। ऐसा नहीं है कि मैं गेस कर रहा हूं, कोई स्टूडेंट गेस कर रहा है कि यहां से क्वेश्चन आएगा वहां से क्वेश्चन आएगा। जो स्टूडेंट्स ऐसा सोचते हैं ना वो कभी एग्जाम में अपनी सीट यानी कि क्वालिफाई या नहीं ले सकते हैं। फिर वही स्टूडेंट्स कामयाब होते हैं, वही स्टूडेंट सिलेक्शन लेते हैं जो बेसिक से टॉप लेवल तक सारे पॉइंट्स कंसेप्ट के रिलेटेड पढ़ते हैं। और जो स्टूडेंट्स ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो उनके लिए सिलेक्शन जो है वो डेड पॉसिबल बन जाती है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है बेटा, मेरे कहने का मतलब ये है कि जो भी हम पढ़ेंगे ना डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि फ्रॉम ए टू जेड, जितना भी कंसेप्ट के रिलेटेड होगा तो सारा पढ़ना पड़ेगा। और स्पेशली पर्टिकुलरली अगर हम बात करेंगे जनरल इंग्लिश सेक्शन की, यानी कि जो एक मेजर पोर्शन आपका रहने वाला है जिसमें 25 मार्क्स है, इट्स नॉट अ जोक, सो टेक इट सीरियस डियर स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, आप यहां से स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो या आपके पास सिलेबस होगा। तो आपको करना क्या होगा, आपको अपने सिलेबस का क्या करना है, एक हार्ड कॉपी निकालनी पड़ेगी, एक प्रिंट निकालना है और उसके बाद उसको सामने रख के आपको इन चीजों को देखना है और बड़े डिटेल के साथ पढ़ने हैं। सर डिटेल के साथ कैसे पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले ही बोला। तो हमारे चैनल पे आपको क्या करना है, रोज आपको चेक करना है, तो हमारी वीडियोस आएंगे और कोई चीज कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है। तो पहला चीज जो आपका इंग्लिश में रहने वाला है ना डियर स्टूडेंट्स, वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स तो हम क्या करते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि ये कंसेप्ट आसान है, मगर जब सवाल पूछे जाते हैं तो वो आसान, इतने भी आसान नहीं पूछे जाते हैं। तो फ्रॉम बेसिक्स टू टॉप लेवल आपको इस कंसेप्ट को पढ़ना पड़ेगा। आर्टिकल, आर्टिकल में जैसे कि हम ए पढ़ते हैं, एन पढ़ते हैं, द पढ़ते हैं, जीरो आर्टिकल पढ़ते हैं, तो देयर आर एटलीस्ट द 50-60 रूल्स जब हम आर्टिकल की बात करते हैं। उसके बाद है बेटा सेकंड कंसेप्ट जो है ना, ये कुछ वेरिएशन आई है सिलेबस में। इससे पहले अगर सिलेबस की बात करेंगे दैट वाज गिवन बाय द जेकेएसएसआरबी, उसमें क्लास नहीं होता है। ये मैं पहली बार आज देख रहा हूं कि क्लास जेकेएसएसआरबी के सिलेबस में है। मगर यहां पे जो सबसे ट्रबलिंग पॉइंट है ना, क्लास 2 जगहों पे लिखा है। तो अक्सर स्टूडेंट्स परेशान है इस पे कि सर 2 जगहों पे क्लास क्यों है। मुझे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कॉल की कि सर 2 जगहों पे क्लास क्यों है। तो डियर स्टूडेंट्स गौर से सुनिए, क्लास की जब हम बच्चा बात करते हैं ना तो इंग्लिश में हम 2 टाइप्स ऑफ क्लासेस की बात करते हैं। जैसे आपने सुना होगा कोऑर्डिनेट क्लास की बात करते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास की बात करते हैं, या रिलेटिव क्लास की बात करते हैं, और कंडीशनल क्लास जिसको हम इफ क्लास कहते हैं। तो बड़े डिटेल के साथ रिलेटिव क्लास पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट क्लास पढ़ेंगे, सबऑर्डिनेट क्लास पढ़ेंगे और कंडीशनल क्लास पढ़ेंगे। और ऐसे पढ़ेंगे कि एग्जाम में आपका सवाल गलत होना नामुमकिन है। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद है होमोफोनिक्स या होमोनिम्स जिसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है, तो ऊपर ऊपर से अगर हम बात करेंगे, एक आउटलाइन दूंगा यहां पे।
होमोफोन्स की अगर हम बात करेंगे तो इसका मतलब है दो वर्ड्स होते हैं जिनकी सेम साउंड होती है, सेम प्रोनाउंसिएशन होती है, मगर जो इनका मतलब होता है वो अलग होता है। अगर हम बात करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट की अगर हम बात करेंगे, दो एक्सेप्ट है मगर मीनिंग जो है वो डिफरेंट है। सो सेम प्रोनाउंसिएशन, सेम साउंड बट मीनिंग इज डिफरेंट, उनको हम होमोफोन्स कहते हैं। बड़े आराम से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान कंसेप्ट है। उसके बाद है टेंसेस। टेंस क्या है? यह सोल पार्ट ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ग्रामर का, क्योंकि सारा ग्रामर जो है दैट्स रिवॉल्विंग अराउंड दिस कंसेप्ट। तो इसको बड़े डिटेल के साथ पढ़ेंगे, जितने भी रूल्स इसके रिलेटेड होंगे तो सारे रूल्स मैं लेके आऊंगा आपके लिए। उसके बाद है एक बार फिर से डियर स्टूडेंट्स क्लास, मैंने पहले ही बोला कि क्लास दो जगहों पे लिखा गया है। तो क्लासेस की अगर हम बात करेंगे, यहां पे हो सकता है ये रिलेटिव क्लास है, कोऑर्डिनेट क्लास है, यहां पे हो सकता है ये सबऑर्डिनेट क्लास है, या हम कंडीशनल क्लास की बात करेंगे। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपका जो कंसेप्ट है वो है पंक्चुएशन मार्क्स। पंक्चुएशन मार्क्स जो है ये हमारे लैंग्वेज को, रिटन लैंग्वेज को क्या बनाते हैं? करेक्ट बनाते हैं। और ऊपर ऊपर से अगर हम बात करेंगे पंक्चुएशन मार्क्स की, जैसे फुल स्टॉप है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर है डियर स्टूडेंट्स, कोलन है, सेमीकोलन है, डैश है, एलिप्सिस है, ब्रैकेट्स है, और जितने भी है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे बड़े डिटेल के साथ। और फिर क्या है, जैसे कि ये आपको हर किसी सिलेबस में आपको मिलेगा ये सिनोनिम टर्म्स एंड एंटोनियम्स। एंटोनियम यानी कि अपोजिट वर्ड की अगर हम बात करेंगे, और सिनोनिमस टर्म्स की अगर हम बात करेंगे सेम वर्ड। ठीक है बेटा। उसके बाद है एनोलॉजीज, एनोलॉजीज की अगर हम बात करेंगे जिसमें कंपैरिजन हम करेंगे। और उसके बाद है आइडियोम्स एंड फ्रेजेस, और लास्ट में है यूज ऑफ प्रीपोजिशन। और यूज ऑफ प्रीपोजिशन भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसमें मेजरली अगर हम बात करेंगे, जनरली इसमें हम इन की बात करते हैं, एट की बात करते हैं, ओवर की बात करते हैं, अपॉन की बात करते हैं, अमंग की बात करते हैं, बिटवीन, बिसाइड, बिसाइड्स, और जितने भी है, बाय है, विथ है, और जितने भी हैं हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स करना क्या है आपको, मेरे साथ आपको पढ़ना पड़ेगा इंग्लिश, और मेरे साथ इंग्लिश पढ़ोगे आपको 25 में से 25 मिलेंगे। ये मेरा वर्ड है आपके साथ। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।